नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देखना शुरू कर दिए हैं देवभोग डायरी। देवभोग का रण, देवभोग में नगर पंचायत का चुनाव होना है। ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है और हमारे साथ आज मौजूद हैं वेणु वेंकटेश्वर डोंगरे, जो लंबे समय से कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो आज अचानक कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही थे। क्या मोह भंग हो गया कि आज आपने भाजपा का दामन थाम लिया? कांग्रेस अब कुछ लोगों की दुकान हो गई है। यहाँ पे कुछ ही लोगों के द्वारा संचालित करके आज टिकट का वितरण हो या बैठक हो या कुछ भी हो, मनमर्जी काम किया जा रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। और विगत कुछ वर्षों से देवभोग प्रॉपर पंचायत में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे और अभी अभी जागे हैं और फिर से नगर पंचायत का चुनाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि रावण राज खत्म करके कम से कम राम राज लाया जाए तो हमारे देवभोग का विकास हो सकता है। पहला चुनाव देवभोग में नगर पंचायत का हो रहा है। नगर पंचायत के पहले चुनाव में कहीं ना कहीं जो रण है वो काफ़ी देखने लायक रहेगी। आप भी नगर पंचायत अध्यक्ष की रेस में थे, शायद दावेदारी भी किए थे, आवेदन भी दिए थे कांग्रेस में। ऐसा क्या वजह हुआ कि आप दावेदारी तो कर रहे थे और उसके बाद आप कांग्रेस से हटकर बीजेपी में शामिल हुए? मेरा एक ही नारा है शुरू से, देवभोग बचाओ और भ्रष्टाचार को ख़त्म करो। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यहाँ ठेकेदारी सिस्टम किया जा रहा है जो मुझे नागवार गुजरा। थोड़ा सा नाम क्लियर बताएंगे क्या? नाम तो आने वाले समय में आपको ओपन हो जाएगा, लेकिन काम अभी चाहिए हमको। नगर पंचायत बना है तो करोड़ों का काम यहाँ पे होगा। तो जैसे पंचायत में जो घपला हुआ वैसा घपला मत हो, इसको लेकर के मैं, वर्तमान में सरकार है बीजेपी की और कार्य भी अच्छा चल रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के प्रति और जो भूमिहीनों के प्रति अभी पैसा का वितरण हो चुका है, ऐसा मामला तो अच्छा काम चल रहा है। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि विकास करना है तो बीजेपी से जुड़ना अनिवार्य है। आप लंबे समय से कांग्रेस में थे और अजीत जोगी के सबसे बेहद करीबी छात्र नेता से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं आपका कांग्रेस से कटना कांग्रेस को एक बड़ी नुकसान होगा, क्योंकि आप एकदम ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। मैं खुद जानता हूं आपको। छात्र राजनीति से आप अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत किए हैं और लंबे समय, मतलब एक कहना चाहिए आप सच्चे सिपाही थे कांग्रेस के। बड़ा दुख हो रहा होगा आज आपको वहाँ से निकले। बटालियन चेंज हुआ है। मैं तो समझता हूँ हर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, सच्चे दिल से काम करना चाहिए देश सेवा के लिए, ना कि ऐसी भ्रष्टाचार, कुंभकर्ण और रावण जैसे दो भाई मिलकर शासन चलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहीं वही शासन चल रहा था कुंभकर्ण रावण वाला, जिसको हमने समाप्त करने की कोशिश की है। और आने वाले समय में बहुत से लोग, हमारे कांग्रेस वाले और अन्य लोग बीजेपी के बैनर तले शामिल होने वाले हैं। अच्छे काम को देखते हुए, मोदी जी की राष्ट्रीय नीति को देखते हुए, प्रदेश की देखते हुए, और वर्तमान यहाँ का जो संगठन है वो भी बहुत मजबूत है, उसको देखते हुए बहुत लोग जुड़ेंगे आगे। और बताना चाहूँगा कि मैं छोटी में बड़ी बात नहीं बोलता। देवभोग ब्लॉक में इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा बीजेपी का। देवभोग नगर पंचायत में अगर बीजेपी की अध्यक्ष चुनती हैं, बीजेपी का नगर पंचायत अध्यक्ष बनता है, तो क्या मानते हैं जो पिछले बार ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ था, भारी भ्रष्टाचार के आपने आरोप भी लगाए हैं, वो सब भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे और संबंधित जो कार्रवाई है वो कितनी तगड़ी होगी? वर्तमान में सरकार ही भाजपा की बैठे हैं और देश में भी है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार हर फुल पावर में चल रही है। आज विश्व में नाम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारा गांव नगर वो स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त हो और विकास की गति तेज से हो। तो ऐसे रावण और कुंभकर्ण को पहचान करके वोट दें। हमारी जनता से यही अपील रहेगी। नहीं, पर्दाफाश कितना होगा जो भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की पार्टी सरकार में आप भी अभी शामिल हो गए हैं, तो वो जो पिछले बार का जो भ्रष्टाचार है उस पर कितना पर्दाफाश करेंगे आप लोग, या फिर कितना कार्रवाई होगा?
कार्रवाई तो समय में जब होते जाएगा तो आपको पता चलते जाएगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा मैं कि भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। जी। जीत को लेकर अभी नगर पंचायत अध्यक्ष का जो प्रत्याशी है उसकी भी घोषणा हो गई है। बीजेपी कितने सीट यहाँ पर जीत रही है और नगर पंचायत अध्यक्ष का जो वोट का अंतर है कितना रहेगा? यहाँ पे तो जो लोगों का रुझान है, जो मैं समझा, कांग्रेस में एक भी मीटिंग नहीं हो रहा है कहीं पे। बैठे बैठे इन लोग अपनी गुणाभाग लगा रहे हैं, क्योंकि उनका पुराना चिट्ठा उनको बचाना है, तो इसके लिए वो लोग तैयारी पे हैं। मतलब जब बीजेपी के यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा तो भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा? जरूर खुलेगा। बिल्कुल बेणु डोंगरे का आरोप है कि यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण जैसी राजनीति चल रही है। बहरहाल देखना होगा, जब देवभोग का जो रण है वो इस वक्त चालू है और जब यहाँ पर बीजेपी की सत्ता सरकार यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगी तो पुराने भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई होगी यह तो देखना होगा। लेकिन बेणु डोंगरे ने अब कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए मुद्दे को लेकर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय देवभोग।